लॉन्ग टूरिंग के लिए अपनी बाइक को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ आपने अच्छी तेज़ और फ्लैशी लाइट्स लगानी है या इसकी लुक्स को इम्प्रूव करना है, बल्कि वो ज़रूरी और प्रैक्टिकल अपग्रेड्स हमने इसके ऊपर करनी होती हैं। Modification means it should serve a purpose. It should be practical. It will make your bike more comfortable in a long journeys and enhance your durability and performance in a tough terrains. ये वीडियो है सुजुकी GS150, GR150, CB150 और Yamaha YBR और इवन Honda CG125। हमारी दरअसल स्टॉक बाइक्स होती हैं, वो डायरेक्टली टूरिंग मेड नहीं होती, हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके आफ्टर मार्केट इसको टूरिंग के लिए बनाना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको वो ज़रूरी मॉडिफिकेशंस बताएंगे जो आप करके अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपनी टूरिंग नीड्स भी पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी सुजुकी GS150 किंग ऑफ लॉन्ग टूरिंग। अब सुजुकी कंपनी ने ये किया कि स्पेशल एडिशन कर दी है जी ख़त्म। अब आपका कोई अलॉय रिम, कोई डिस्क ब्रेक कुछ नहीं मिलेगा, कोई स्पॉक्स व्हील और ड्रम ब्रेक मैकेनिज़्म मिलेगा, लेकिन लोग फिर भी नए नए मॉडल्स निकलवा के और उसके ऊपर लॉन्ग टूरिंग कर रहे हैं विद प्रॉपर मॉडिफिकेशन। कंफर्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो सुजुकी GS150 की जो सीट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। आप देखें तो ना कोई उसकी उस तरह की शेप है लॉन्ग टूरिंग के लिहाज से, ना ही वो उसका कंफर्ट आपको मिलता है। कुछ लोग तो ये करते हैं, यहाँ तो इसकी बेहतरीन किस्म की कोशिश करवा लेते हैं एक्स्ट्रा फॉर्म रखवा के। मैंने ये जुगाड़ किया था कि मैंने इसके ऊपर रख लिया था एक एयर कुशन जो कि लीक हो गया। मैंने ये जेल वाला एयर कुशन रखा है पिछले 1.5-2 सालों से, जो कि बड़ा ही बेहतरीन चल रहा है, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। मोस्टली लॉन्ग टूरिंग के अंदर लोग ये सब चीज़ें करने की बजाय रिक्शे की जो ट्यूब होती है ना, उसमें थोड़ी सी वाह काम करके ना उसको बांध लेते हैं। वो भी बड़ा ही बेहतरीन और चीप किस्म का जुगाड़ है लॉन्ग टूरिंग में। अब दरअसल जितनी भी इंजन की वाइब्रेशंस हैं वो आपको आपकी हैंडल बार के थ्रू आपको मिलती हैं। सीट आपकी कंफर्टेबल होगी, उसके बाद आपकी हैंडल बार की जो ग्रिप्स हैं वो आफ्टर मार्केट आपने सॉफ्ट और अच्छी लगवा लेनी है। बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वो आप अपनी ग्रिप्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप विंटर्स में ट्रिप कर रहे हैं तो आप हीटेड ग्रिप्स लगा सकते हैं, जो कि आपके हाथ को ठंडा होने से बचा लेती है और आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करती है। बात हो रही है जो हैंडल बार के ऊपर, आफ्टर मार्केट जो वाइड किस्म की हैंडल बार्स होती हैं जो आपका राइडिंग पोस्चर बिल्कुल ऐसे सीधा रखती हैं, वो भी आप लगवा सकते हैं, लेकिन वो मेरे नज़दीक लेस एरोडायनामिक होती हैं। और मुझे स्टॉक जो आई हैं इसके अंदर हैंडल बार, उसके अंदर अभी तक कोई मसला नहीं है, मेरी बेहतरीन चल रही हैं। और अगर आप हैंडल बार की खूबसूरती और इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके लिए ये आते हैं जी लीवर गार्ड, या जिसे हम हैंड गार्ड कहते हैं, जो आपका क्लच ब्रेक का लीवर होता है इसके आगे लगते हैं। एक तो खूबसूरत भी बना लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होते हैं, कहीं नहीं जाते। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ आके आपको लगती है तो सबसे पहले इस लीवर गार्ड को आगे लगेगी, आपका हाथ महफूज रखेगी। कुछ लोग इसके अंदर एक्स्ट्रा लाइट्स लगा लेते हैं, वो भी आपने लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। मैंने ज़रा सिंपल सी लगवाई हैं कि बस मुझे ज़रा अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिले और सेफ्टी के लिहाज से ये बेहतरीन हो। लेकिन सिर्फ इसका एक डाउन साइड है कि अगर आप जब शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो आप कुछ शापर शूपर नहीं इसके ऊपर टांग सकते। यू हैव टू सेट एनी काइंड ऑफ हुक। मैंने यहाँ पे एक हुक लगाई हुई है जहाँ पे आप शॉपर वगैरह टांग लें, वरना तो इसके ऊपर शॉपर टांगने वाला सीन आप भूल जाएं। और उसी तरह सुजुकी के अंदर एक और मसला भी है इसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस का। लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, लेकिन अलबत्ता मैं पिछले 3-4 सालों से इसके ऊपर लॉन्ग टूरिंग कर रहा हूँ। बहुत से ऑफ रोड्स किए हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोड्स भी किए हैं। कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यहाँ पे इसको कोई पत्थर आगे टकराया हो, इसके इंजन पे कुछ लगा हो। लेकिन अगर आपको फील होता है कि आपका वेट ज़्यादा है और आपके लिए ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है, तो आप इसके जो शॉक हैं उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, या एक्सटेंडेड शॉक्स भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्राउंड क्लियरेंस का मसला भी हल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक ट्यूब टायर प्रॉब्लम्स। जो स्टॉक के ट्यूब टायर्स होते हैं उनकी ग्रिप बहुत कम होती है, उस तरह की आपको ट्रैक्शन नहीं मिल पाती, और अगर लॉन्ग टूरिंग में आपका पंक्चर हो जाए फुल टाइम जलालत। तो बेहतर है कि आप ट्यूबलेस टायर पे अपग्रेड करें। एक ब्रांड है टिम्सन, दूसरा है डेयरसन। इन दोनों ब्रांड में से कोई चॉइस कर लें। रेकमेंडेड साइज़ फ्रंट पे आप 90-90-18 और रियर साइड पे 100-90-18 आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे और कोशिश कीजिएगा कि ब्लॉक पैटर्न के हों ताकि आपको हाईवेज़ ऑफ रोड डुअल पर्पज़ आपको मिल सके। और इसके अंदर आपको फिर बेनिफिट ये है कि आपकी जो रोड ग्रिप है और आपकी हैंडलिंग है, आपकी ट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन इसमें जो ट्रेड ऑफ्स हैं, ये टायर्स महंगे बहुत हैं। 8-9 हज़ार रुपये का एक टायर है, 2 टायर मिलाएं तो ये 20-22 हज़ार रुपये तक का खर्चा होता है। तो सिर्फ ये एक इसका ट्रेड ऑफ है या डाउन साइड आप कह लें। मोस्टली ट्यूबलेस टायर्स के अंदर पता नहीं लगता कि आपकी हवा कितनी कम है, आपके टायर का क्या टेम्परेचर है, ये सब कुछ। तो उसके लिए आप एक आता है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप इतना सा वो डायल लगा लें, उससे ये होगा कि आपको सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो टायर से रिलेटेड, उसका जितना प्रेशर है, जितना उसका टेम्परेचर है, वो यहाँ पे आपको हैंडल बार के ऊपर मिलती रहती है। अंदाज़ा हो जाता है कि हवा कितनी कम है, पंक्चर तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे
ईज़िली आपके पास एक एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। जिस तरह स्टॉक टायर्स अच्छे नहीं आते, उसी तरह हमारी जो स्टॉक लाइट होती है, जो जिसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी का होता है। और मोस्टली बाइकर्स सबसे ज़्यादा लाइट्स पर फोकस करते हैं, हैवी किस्म की लाइट्स लगा ली हैं, डिपर मारे, अगलों को तंग किया। लाइट्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगाएं। लाइट्स का क्या पर्पज़ है कि आपको फोग में अच्छा नज़र आ सके। आप कहीं पहुंचते हैं, आपको पहुंचते हुए लेट हो जाती है, आप माउंटेन्स के एरिया में आप ऑफ रोड कर रहे हैं, तो आपकी जो लाइट्स है आपको बेटर विजिबिलिटी दे सके, जिसमें आपकी बेहतरीन हैलोजन, बेहतरीन एलईडी, बेहतरीन ऑक्सिलरी लाइट्स। मार्केट में इसकी बेपनाह वैरायटी है। आप किसी भी बाइक के ऊपर ये लाइट्स लगा सकते हैं। लोग तो ये हैंडल बार पे लाइट लगाई, एक क्रैश गार्ड पे लाइट लगाई, एक इसके अंदर लगाई, फुल उन्होंने ना वो BMW नॉन PTA बनाई होती है R1250। सो उससे ये होता है कि आगे जो आप ट्रैफिक में जा रहे हैं वो बंदा भी डिस्टर्ब होता है, आप चस्के ले रहे होते हैं बार बार डिपर मार मार के, तो ये काम मत करें। और इलेक्ट्रिकल के काम में बहुत ख्याल करें, अपनी जितनी वायरिंग है उसको प्रॉपर आप सील करवाएं, रैप करवाएं कि किसी तरह आपका स्पार्क का ख़तरा ना हो, क्योंकि अगर आपकी वायरिंग कमज़ोर होगी तो आपकी लाइट्स का लोड आपकी बैटरी उठा ही नहीं पाएगी। और बैटरी भी अच्छी नस्ल की, अच्छी क्वालिटी की, अच्छे अम्पेयर्स की इसमें लगाएं, क्योंकि इन सब फैक्टर से आपकी जितनी भी आपका इलेक्ट्रिकल वर्क है वो सारा चलना है। बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन होगा तो आपको ये सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना देगा। और साथ साथ आप अपना मोबाइल चार्जर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि आप USB पोर्ट का रख सकते हैं, 2 एम्पेयर से 3 एम्पेयर का, जो कि आपका फ़ोन चलते हुए बाइक पे चार्ज भी कर सके। और जब आप लॉन्ग टूरिंग पे निकलें, अपने साथ एक स्पेयर बल्ब रखें। कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, कोई लाइट डैमेज हो जाती है, तो आपके पास जब स्पेयर बल्ब होता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप रिप्लेस करके अपना काम चला लें। बत्तियाँ तो लाइटां उत्ते वावा गल कर ली है। अब हम बात करेंगे सेफ्टी पैरामीटर्स और सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स के ऊपर। स्टॉक साइड मिरर्स आते हैं ना, बेशक वही लगे रहने दें, लेकिन साइड मिरर्स का यूज़ लाजमी करें। मेरे नज़दीक ये राइडर की तीसरी आंख है, तो इसको लाजमी लगवाएं। आपने आफ्टर मार्केट लगवाना है, आफ्टर मार्केट लगवाएं। मेरा दरअसल सीन ऐसा है कि मेरे पास सुजुकी GS150 है, जिसकी लाइट भी गोल है, जिसके मीटर के रिंग्स भी गोल हैं, तो मैंने इस वजह से ये राउंड साइड मिरर्स इसके साथ लगाए हुए हैं। तो साइड मिरर्स का इस्तेमाल लाजमी करें। और इस तरह का इंजन गार्ड या सेफ गार्ड आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। मेरे लिए ये एक तरह का नी प्रोटेक्शन है। मेरे से 1-2 दफ़ा बाइक गिरी भी है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस भी आए हैं, लेकिन इसने मेरा नी बचा लिया था। तो ये मस्ट है। और आपका इंजन भी ओवरऑल सारा बचाता है, यहाँ तक आपका नी होता है। मुझे अभी भी याद है वो कश्मीर में जब वाटर स्ट्रीम क्रॉस करते हुए सामने से गाड़ी आके लगी थी यहाँ पे, जिसने मेरा गोटा बचा लिया था। इस वजह से कोई भी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं, तो ये चीज़ आपने मस्ट इंस्टॉल करनी है। और एक्स्ट्रा आप क्रैश बार्स या आप इंजन गार्ड भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर CB150 वगैरह में वो ऑरेंज कलर का आप आफ्टर मार्केट इंजन गार्ड लगा सकते हैं, जो कि बड़े खूबसूरत लगता है। और आपको लगता है कि जी जो हवा है वो सीधी आके आपकी छाती और आपकी हेलमेट आपकी नेक के ऊपर टकराती है, तो आप एक इस लेवल की जो है वो विंडशील्ड लगा सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपकी विंडशील्ड है वो कोई भी हो, फिटिंग में हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपको आगे वाली जो विजिबिलिटी है उसका पता लगे। हमारे जो राइडिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, विंडशील्ड लगा के उसको रैप कर दिया था ब्लैक कलर का, तो वो आगे कुछ नज़र नहीं आता था। वो आपको उठ के देखना पड़ता है कि आगे क्या हो रहा है। वैसे तो जो स्टॉक बाइक्स होती हैं जैसा कि सुजुकी GS150, इसके जो रिंग होते हैं ना मीटर्स के, मुझे ये ज़रा अच्छे नहीं लगते, तो इसके लिए मैंने ये मिनी साइज़ की विंडशील्ड लगाई है, जो कि खूबसूरती बना देती है। ओबियसली जब आपने लॉन्ग टूरिंग पर निकलना है, आपके साथ सामान भी होगा, आपके साथ लगेज भी होगा, आपके साथ आपके सूट, आपके कपड़े, सबको मैनेज करने के लिए बेहतरीन हाल है कि आप अपने कोई टॉप बॉक्स, साइड बॉक्सेस और उसके अलावा आप टैंक बैग के ऊपर अपना जो वेट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, कि कुछ वेट आपने फ्रंट पे रख दिया है, कुछ आपने सैडल बॉक्सेस में रख दिया, कुछ बैग पे। ये नहीं कि सब कुछ ही आपने पीछे रख देना है। सही होगा कि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे तो आपकी जो बाइक है वो पीछे ज़्यादा हैवी होगी, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपने बाइक के अंदर बिल्कुल इक्वली करनी है। ऐसा सामान जो आपको फ़ौरन चाहिए है, आपको बार बार बैग खोलने की ज़रूरत ना पड़े, उसको आप टैंक बैग के अंदर रखें। टैंक बैग शुड बी मैग्नेटिक, लगाया, रेडी टू गो। मैं ज़्यादातर इसमें पहले कैमरा गियर रखता था, लेकिन अब मैं इसके अंदर रेन सूट रखता हूँ। चलते चलते क्योंकि वेदर का पता नहीं लगता, बारिश वगैरह आ जाए तो फ़ौरन निकाला, पहन लिया। कुछ जो हमारे एक्शन कैमराज होते हैं उनकी बैटरीज़ वगैरह, मोबाइल वगैरह की एक्सेसरी मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। बाकी रही बात टॉप बॉक्सेस की, इसके अंदर जो टोटल बाइक की एक्सेसरी होती है वो इसके अंदर आती है, जिसमें पंक्चर किट, टूल किट, मेरे सूट बूट, कपड़े, और इवन जो जितना मैंने वहाँ पे रहना है, इवन अगर हम कभी फूड कैरी कर रहे हैं
का फूड भी इसके अंदर रख लेते हैं। साइड बॉक्सेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आप सामान रख सकते हैं। कम से कम वेट कैरी करें, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप इजीली क्रूज़ कर सकेंगे। मोर लगेज, मोर वेट, स्लोअर एक्सेलरेशन। तो ज़्यादा ओवरवेट करके अपनी बाइक को लॉन्ग टूरिंग पर मत निकलें। और कंक्लूजन ये है कि योर मॉडिफिकेशंस शुड सर्व अ पर्पस, इट शुड बी प्रैक्टिकल, नॉट जस्ट अ लुक्स, नॉट जस्ट अ फ्लैशी लाइट्स। उसके अलावा भी बहुत सी मॉडिफिकेशंस होती है लाइट से निकल के। तो पहले लाइट को फोकस ना करें, पहले इन चीज़ों पे फोकस करें कि आपने किस तरह अपनी परफॉर्मेंस, अपनी ड्यूरेबिलिटी, अपने कंफर्ट को देखना है। और आप किसी भी बाइक पे जा रहे हैं, सुजुकी GS150 पे जा रहे हैं, GR CB150, एक बेहतरीन मॉडिफिकेशंस के अलावा आप एक बेहतरीन डिसिप्लिन, एक बेहतरीन तैयारी के साथ आप अपना लॉन्ग टूर बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो टूरिंग मॉडिफिकेशंस की वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप अपने ट्रिप को प्लान कर रहे थे, ये वीडियो मेरी आप तक पहुँची। अगर तो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।